जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के 6ठम सर्ग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाप्य रूपवान, चाहे नर हो या नारी हो, कोई भी ऐसा नहीं था जो थोड़ा सुंदर हो। सब चमक दमक, सब में रूप सौंदर्य ऐसे छटा बिखेरता रहता था। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, अप्सराओं के समान, देव कन्याओं के समान सब में चमक विद्यमान रहती थी, चमचमाते रहते थे। और द्रष्टुम शक्यो अयोध्यायां नापि राज्यन्य भक्तिवान, कोई भी ऐसा व्यक्ति अयोध्या में नहीं दिख सकता था जिसके मन में राज्य के लिए, राजा के लिए स्वामी भक्ति ना हो, देशभक्ति ना हो। और वर्णेषु चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदन्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। चारों वर्ण के लोग, देवता, अतिथि, इनकी पूजा किया करते थे। जो हमने अभी बताया पंचयज्ञ, उसमें एक बलि वैश्व यज्ञ होता है। बलि वैश्व यज्ञ में इन्हीं पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए हम उसमें सहयोग करते हैं, इस प्रकृति को पुष्ट हिष्ट रखने के लिए। तो कह रहे हैं देवताओं अतिथियों की हर कोई पूजा करता था, उनका सम्मान करता था, उनको बहुत रिस्पेक्ट देता था। और दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्म सत्यम च संश्रिता सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरुषोत्तमैः। सबके घर में नाती, पोते, बेटे, बहू, ये सारा एक संयुक्त परिवार रहता था। आजकल की स्थिति तो आप देखो बड़ी दयनीय हो गई कि किसी भी घर में आप देखो पूरा परिवार एक साथ नहीं है। मतलब चाचा ताऊ की तो बात छोड़ो, पिता माता, उनके बच्चे और उनकी बहुएं, इनको भी एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। और क्योंकि आज आप ऐसा कर रहे हो, कल आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपको भी उस घर में जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपके बेटे बहू रहेंगे या नाती और नतोहू रहेगी। क्योंकि आज आप यही संस्कार उनको दे रहे हो। यदि आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे हो और तो आपके लिए भी समस्या है, यह बात आप सोच के रखना। रीजन हो सकता है कि आप निर्दोष हों, माता पिता दोषी हों, यह भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए समस्या नहीं है, लेकिन अगर माता पिता निर्दोष हैं फिर भी आप उनके साथ नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपके लिए समस्या होगी, ये आप निश्चित मान के रखें। आपको अनाथालय ढूंढना पड़ेगा, आपको दर दर आश्रमों में भटकना पड़ेगा, और आपको अभी पता नहीं है कि आश्रमों में क्या हालत होती है। जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने जिंदगी में कितना गलत किया। तो देव अतिथि पूजका कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता, सब कृतज्ञ होते थे। कोई किसी के साथ अच्छा करता था, जीवन भर उसका उपकार मानते थे। वो समय ढूंढते थे कि हम कब इनके उपकार का बदला प्रत्युपकार कर सकें, उपकार से मुक्त हो पाए। उदार होते थे, शूरवीर होते थे, पराक्रमी होते थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रैश्च पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरुषोत्तमः।
सभी परिवार के लोग एक साथ रहते थे, दीर्घायु होते थे और सत्य और धर्म में सबकी निष्ठा रहती थी। क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीत, क्षत्रिय ज्ञानियों अर्थात ब्राह्मणों के अनुसार चलते थे, उनसे सलाह और उनका मार्गदर्शन लेते थे। और वैश्याः क्षत्रम अनुव्रताः, वैश्य लोग अपने राजा महाराजा के क्षत्रियों के अनुसार काम करते थे कि जिससे कि क्षत्रिय वंश की वृद्धि हो। और शूद्राः स्वकर्म निरताः, जो सेवक वर्ग था, लेबर कैटेगरी थी, वो अपने स्वामियों के लिए उनके कहने में रहते थे। और स्त्रीन वर्गानुपचारिणः, सबकी स्त्रियां अपने अपने वर्ग के अनुसार, मतलब अपने अपने पति के अनुसार, जैसे उनके पति करते थे उन्हीं के अनुसार से चारों वर्ग की स्त्रियां भी अपने अपने धर्म का पालन करती थी, अपने कर्म का पालन करती थी, अपने कर्तव्य का पालन करती थी। सा तेन इक्ष्वाकुनाथेन पुरेषु परिरक्षिता, यथा पुरस्तान् मनुना मानवेंद्रेण धीमता। जैसे पुराने काल में महाराज मनु ने शासन किया था, उसी प्रकार से आज के समय में कह रहे हैं कि महाराज दशरथ सुखपूर्वक निश्चिंत होकर के अपनी अयोध्यापुरी पे शासन करते थे। सबको सुख देते थे, इसलिए खुद भी सुखी रहते थे। खुद ईमानदार थे, इसलिए सबको ईमानदार रखते थे। अगर खुद बेईमान हो गए तो प्रजा में और अधिकारी आपके तो लूट खसोट मचाएंगे ही। तो योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम अमर्षिणाम संपूर्णाम कृतविद्यानाम गुहा केसरीणाम। कह रहे हैं सूरवीरों की तो बात ही मत करो। योधा नाम अग्निकल्पानाम, वहाँ के जो योद्धा थे वो अग्नि के समान तेजस्वी होते थे, जैसे उनके चेहरे पे अग्नि का तेज फैला रहता था। अग्निकल्पानाम अर्थात, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो कहीं भी आग लगा सकते थे। और पेशला नाम अमर्षिणाम, वो दुर्धर्ष होते थे, किसी से कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। और संपूर्ण कृत विद्या नाम, युद्ध की जितनी कलाएं होती हैं सब में निपुण होते थे। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते थे, उनको चलाना आता रहता था, बलवान होते थे। और अंत में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि अयोध्यापुरी एक तरह से शेरों की गुफा के जैसे थी, कि जिसमें शेर ही शेर भरे हुए हैं। और कंबोज विषये जातैर बहवैकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के घोड़े होते थे। वो जिस क्षेत्र के होते, जैसे कंबोज के घोड़े, ऋषिक के घोड़े, वनायुज। तो कह रहे हैं कि जितने प्रकार के उत्तम कोटि के घोड़े, हाथी और ये जितने जानवर होते हैं, ये सब महाराज दशरथ के यहाँ भारी मात्रा में भरे रहते थे। मतलब जो चतुरंगिणी सेना कही जाती है, तो चतुरंगिणी सेना का मतलब यही होता है पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना और हाथी की सेना। ये चारों सेनाएं जब चलती हैं तो ये लगता है, ये कहते हैं चतुरंगिणी सेना जा रही है। विंध्य पर्वत जैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि मंदावितैर अतिबलैर मातंगैः पर्वतोपमैः। अब हाथियों के बारे में बता रहे हैं कि एक एक हाथियां थी
जो अलग अलग जंगल होते थे उन्हीं जंगलों में हाथियाँ पाई जाती थी। तो विंध्य पर्वत के जंगलों से लाई गई थी, हिमालय के हाथियाँ उनके पास पही थी, हिमालय की हाथियाँ उपलब्ध थी, और मंद पर्वत, महेंद्र पर्वत, ये जितने भी बड़े बड़े जंगल थे पर्वतों पे, उन सब के हाथी अर्थात, और उनका शरीर भी हाथियों का उसी अनुसार होता था। तो इस तरह से सब प्रकार के देशों से हाथी राजा दशरथ की सेना में उपस्थित रहते थे। एरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ये अलग अलग प्रकार के हाथियों की जातियां होती हैं। एरावत कुल की, महापद्म कुल की हाथियां, अंजना कुल की दीपी हाथियां, तो ये सारे जात की हाथियां भी महाराज दशरथ के सेना में समाहित थी। और इसके अलावा जितने प्रकार के पशु पक्षी होते हैं वह सब वहाँ पर अयोध्या में प्रचुर मात्रा में विराजमान रहते थे, और किसी प्रकार की अयोध्या में कमी नहीं रहती थी। ताम पुरीं स महातेजा राजो दशरथो महान शशास समित अमित्रो नक्षत्राणाम इव चंद्रमा। उस महान पुरी में महाराज दशरथ ऐसे राज करते थे जैसे सभी नक्षत्रों पे चंद्रमा जी का राज होता है। पूरी रात में अकेले उनका राज सब नक्षत्रों पे हमेशा बना रहता है। इस प्रकार से महाराज दशरथ अयोध्या में राज करते थे। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणागलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां निसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रमपो महीपतिः। जैसे राजा इंद्र, देवेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपनी अमरावतीपुरी पे शासन करते हैं, इसी प्रकार से निश्चिंत होकर के, सब पे विश्वास रखते हुए, सबको अपने अपने कार्य बांट करके महाराज दशरथ निश्चिंत होकर के उस अयोध्यापुरी में राज करते थे, और वो अयोध्यापुरी जो इतनी संपन्न थी। इस प्रकार से यह 6वां सर्ग वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पूर्ण होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सब ऐसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री सीताराम।